कि मदरसे में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, दहशत गर्दी पढ़ाई जाती है। हलाला, व्हाट इज हलाला? हलाला क्या है? इमाम की सैलरी को लेकर के दो चीज़ है। एक तो इमाम की सैलरी कम होती है, ऊपर से इमाम बंधे हुए रहते हैं। इमाम हो या मस्जिद हो, जो मस्जिद के इमाम की बात कर रहे हैं कि वो सदर सेक्रेटरी के हाथ में बंधे रहते हैं। तो इमाम की जिम्मेदारी सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ानी है। अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आ रहा है कि फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका द अनफिल्टर्ड टॉक्स के एक नए पॉडकास्ट और सबसे बड़ी बात कि एक नए सीज़न में। ये जो सीज़न है इसके में आप बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होंगे। तो आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं वो हाजी मौलाना जलाल अहमद रज़वी साहब। तो आज इनसे ही हम लोग रूबरू होंगे और इनसे जानेंगे दीन और दुनिया से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो हमारे और आपके बहुत काम की होगी। तो मौलाना साहब बहुत बहुत खुश आमदीद है, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, हमारे चैनल के नए सीजन और पहले पॉडकास्ट के पहले गेस्ट हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबी व अला आलिहि व सहाबी अजमईन बारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपका हम खुश आमदीद करते हैं, शुक्रिया अपने पॉडकास्ट में। और ये हमारा, आपको बता दें कि हमारा पॉडकास्ट पिछले 6 महीने से 7 महीने से चल रहा था और बहुत अच्छा सब कुछ था। अब जो है तो हम लोग पहला सीजन को ख़त्म करके दूसरे सीजन की तरफ आए हैं। तो इसका पहला एपिसोड आज आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो बेहतर रिजल्ट होगा। सबसे पहला सवाल जो हम आपसे करना चाहेंगे, आप ही की ज़िंदगी के बचपन से जो आपकी शुरुआती हुई, सबसे पहले आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपका बचपन और सफ़र कैसा रहा यहाँ तक का, और किस तरीके से आप मदरसा से तालीम हासिल करके आज जो आपके पास जो डिग्री है उसके बारे में जानना चाहेंगे। मेरी पैदाइश डुमरिया के एक इलाका है जी, इस्लामपुर काचर, वहाँ मेरी पैदाइश भी हुई। इब्तदाई तालीम भी घर पर हुई जी, जो दर्जे हिफ्ज़ तक हमने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। जी, उसके बाद वहाँ से चलकर बनारस गया, अल-जामिया हमीदिया रज़विया में, बनारस अहमदिया रिज़विया जी जी, यहाँ मेरी तालीम 6 साल हुई। 6 साल तक जी। उसके बाद फिर वहाँ से मैं सफ़र किया तो अल-जामिया मुबारकपुर हाजिर हुआ, जी, जहाँ हमने तालीम जो मुकम्मल की वो मौलवी, आलिम, जी, फाजिल। फाजिल, फाजिल में 3 तरह के फाजिल है, फाजिल दिनियात, फाजिल माकुलात, फाजिल फारसी। हमारी फरागत 1980 में हो चुकी थी। अच्छा, उस फरागत के बाद सबसे पहली मरतबा दरसो तदरीस के लिए हाजी नगर देव जो औरंगाबाद जिले में है, जी, वहाँ जाना हुआ और वहाँ सदरुल मदरसे के हिस्से से मुझे इंतखाब किया गया। वाह, और बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ से फजीलत करने के बाद दिल्ली की तरफ रुख किया। जी, कुछ हजरात ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए और दिल्ली में खास कर जेएनयू जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जी, उसमें मेरे यहाँ के कई बच्चे गए और उन्होंने जो तालीम हासिल की तो भी ये मुकम्मल किया। जहाँ तक हम लोग मदरसा की बात करते हैं, मदरसा का मेन मकसद क्या होता है? एक मदरसा को आबाद करना और उसको चलाना और उसमें टीचर का दाखिला कराना और उसके बाद फिर बच्चों का जो एडमिशन है, ठीक है, ये तो मदरसा की जो बुनियादी चीज़ें हो गई। मदरसा का मेन मकसद क्या है? बच्चे को क्या तालीम देना? मदरसा का मतलब होता है दर्स देना, दस्त देना, पढ़ाना, ठीक है, दर्स देना। जी, अब मदरसा का माना हुआ दर्स देने की जगह जी, जहाँ तालीम दी जा सके, ठीक है, तो इसीलिए मदरसा को मदरसा कहते हैं, वहाँ तालीम दी जाती है। पहले आप अल्लाह का कलाम कुरान अजीम है, बिल्कुल, मेरे आका का फरमान हदीस पाक है, इसी तरह से फिक़ह की किताबें हैं जी, जिसमें ये सारी तालीमें दी जाती है और साथ साथ इल्म की रोशनी जी, जहाँ तक पहुँचे पहुँचाना चाहिए। तो हम दीनी एतबार से, मजहबी एतबार से, अखलाकियाती एतबार से जी, इंसानों को सच्चा नेक बेहतर बनाने के लिए मदरसा की जरूरत है। इस्लाम से बढ़कर शायद किसी के पास ये फार्मूला नहीं है। जैसे सच बोलना, जी, अखलाक से पेश आना, नर्म दिली का होना, मिजाज का अच्छा होना, जी, बोलने में शिरीनी होना, अखलाक साथ पेश आना, ये सारी चीजें जो है वो मदरसे में तालीम दी जाती है। जी, इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर अपने मुल्क से प्यार है, हिंदू है तो अपने हिंदू उस अंदाज से चले
कि लगे कि हाँ ये हिंदुस्तानी सनातनी, है, एक सनातनी चल हाँ ये हिंदू है, हाँ बिल्कुल। ऐसा ना लगे कि हिंदू नहीं बल्कि ये ईसाई है या यहूदी है। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ करें हाँ और मुसलमान भी अगर रहे तो उसको देखने से ये लगे कि मुसलमान है नहीं। तो मौलाना साहब, जो मेरा मकसद था ये पूछने का कि मदरसे का मकसद क्या होता है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान देश में रहते हैं और यहाँ पर पिछले कई सालों से मदरसे को लेकर के एक नेगेटिविटी फैलाई गई या फिर फैल गई, जो कि एक मदरसा, मॉडर्न मदरसा, कुछ लोग कहते हैं कि मॉडर्न मदरसा होना चाहिए, कुछ लोग जो है तो मदरसे को खत्म ही करना चाहते हैं कि मदरसा होना ही नहीं चाहिए, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो फिर मदरसे की क्या जरूरत है। कुछ लोग इसको दहशतगर्दी से जोड़ते हैं कि मदरसे में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, दहशतगर्दी पढ़ाई जाती है। आप क्या देखते हैं, क्या आपको भी कभी आभास होता है, कभी महसूस होता है कि ऐसी कुछ चीजें आपकी नजर से गुजरी है? आप माशाल्लाह इस उम्र में हैं तो बहुत सारी चीजें आपने एक्सपीरियंस फेस किया होगा। जब से मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ जी। और आज तक जो मैं तालीम दे रहा हूँ, ना वहाँ बदमाशी की बात की जाती है, न शरारत की, न गाली गोली के, न दहशतगर्दी की, ठीक है। बल्कि वहाँ तालीम इंसानियत की दी जाती है जी। कि सबसे पहले बेहतर इंसान बने। और उसमें सबसे बुनियादी कुरान में भी है कि आदमी सच बोले। अगर हमारे मुल्क में अगर लोग सच बोलते और मीडिया वाले गलत अफवाह नहीं फैलाते तो इस तरह से मुल्क के अंदर नफरत का माहौल नहीं बनता। जी। कहीं ना कहीं झूठ बोलकर, धोखा देकर, सही बात को बदल कर और कहीं ना कहीं 2 नंबर का धंधा करके, जी। जिसमें मुसलमान का तकरीबन हाथ नहीं है, इसमें जो हाथ है जो मुल्क के दुश्मन है जी, उनका हाथ है कि मुल्क को हम कैसे तबाह कर दें। अब उनकी वजह जो भी होगी अल्लाह बेहतर जाने। हमको एक बात समझ में आती है कि 2 आदमी को लड़ा करके और सब माल लूट करके भागना लोग चाहते हैं, है नहीं? वोट डालो राज करो जी, वो तो है नहीं। अब मुल्क को बाकायदा लूट लो और यहाँ से चलो। कहीं ना कहीं बात आएगी, आज आवे चाहे कल आवे कि जो मुल्क लूटने वाले हजरात है यही नफरत फैला रहे हैं। नहीं तो न हिंदू नफरत चाहता है, न मुसलमान चाहता है। हत्ता के दूसरे भी और बहुत सारे लोग हैं वो भी इस नफरत को देखना नहीं चाहते हैं। और नफरत से अगर देखेंगे तो सबकी तबाही आ जाएगी। ये नफरत नहीं बांटना चाहिए बल्कि मोहब्बत बांट देना चाहिए। सही बात। मौलाना साहब, आजकल के जो माशरे में और नौजवानों के बीच जो नशाखोरी ऐसी चीज जो बहुत आम हो गई है और पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और हमारी जनता को या फिर उनके पेरेंट्स को किस तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं नशाखोरी के लिए? ऐसा है कि नशा ऐसी चीज है जी, जैसे लोहे को जंग बर्बाद कर दे। जी। किसी कौम का कोई शख्स हो, नशा इस्तेमाल करने वाला आदमी कहीं न कहीं नुकसान उठाता है। बिल्कुल। हाल ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सूबा बिहार में नशे के ऊपर पाबंदी लगाई गई। हाँ, ये बहुत एक अच्छी बात है। हालांकि बहुत लोगों ने मुखालफत की है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये कानून रहना चाहिए। हाँ, जो बिहार में दारू बंद है ये कानून है, बल्कि हमारे पूरे मुल्क में लगना चाहिए। दूसरी चीज ये रह गई कि इस्लाम ने नशे पर बड़ी सख्ती से तंबीह किया है। एक और जो अहम सवाल है जो हम चाहेंगे कि आप उस पर रोशनी डालिए, इमाम की सैलरी को लेकर के। 2 चीज है, एक तो इमाम की सैलरी कम होती है, ऊपर से इमाम बंधे हुए रहते हैं, इमाम हो या मुअज्जिन हो, जो मस्जिद के इमाम की बात कर रहे हैं कि वो सदर सेक्रेटरी के हाथ में बंधे रहते हैं। मैं जहां तक देखता हूं कि सदर सेक्रेटरी जो है तो बेनमाजी भी है बहुत जगह, और वो हुकूमत करते हैं इमाम, मस्जिद के इमाम पर और मुअज्जिन पे। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा है कि इमाम का मकाम बड़ा ऊंचा है। ऊंचा इसलिए है कि वो अल्लाह की खास जिंदगी है जी। और अगर इमाम की नमाज होगी तभी मुक्तदी की नमाज होगी। सही बात है। तो अब मुक्तदी में जहाँ अनपढ़ होता है वहाँ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और डॉक्टर साहब भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, हत्ता के वजारत या सियासत दा भी होते हैं। जी, सही बात। तो अगर मिन जुमला ये समझा जाए और देखा जाए तो इमाम का मकाम बड़ा ऊंचा है। बिल्कुल। लेकिन इस पर 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात ये रह गई कि खुद इमाम को जितनी सलाहियत होनी चाहिए, आज आम इमाम को सलाहियत नहीं। अच्छा। उतना इल्म भी नहीं है। वो मजबूर पड़ते हैं कि क्या करें भैया, तनख्वाह मिल रही, कम मिल रही, देख चलो। अपना हक नहीं पता उनको, नहीं बता सकते। और साथ साथ ये कि वो अपने जहन को उन्होंने गिरवी रख दिया।
कि आप जो कही हम मान लेंगे, जब इस्लामी एतबार से होना चाहिए कि जो शरीयत कहती है मैं वो बात मानूंगा, बिल्कुल। चाहे सदर साहब बोले, सेक्रेटरी बोले, मेंबरान बोले, इमाम के अंदर कम से कम बिल्कुल इतना पावर होना चाहिए कि बताए कि नहीं जनाब आप जो बोलो गलत हो। सही बात। लेकिन इमाम खामोश इसलिए रहता है कि अपनी सलाहियत नहीं है, वो समझ रहे हैं कि हम मुलाजमत कर, हम मुलाजमत कर, नौकरी कर, नौकरी नहीं करना है। वो आप एक बड़े ओहदे पर हैं, इसका बड़ा मकाम है जी। तो हर आदमी को पहले अपना भी मकाम समझना चाहिए और फिर जो इमाम मुक्तदी के जो रिश्ते हैं वो बताना भी चाहिए। जहाँ तक बात है कि सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मेंबर साहब बन जाते हैं और खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक और सवाल है, और इसमें एक सवाल में दो सवाल जुड़े हुए हैं। अभी जो बिदअत पे बात हो रही थी, इससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सवाल यह है कि एक पक्की मज़ारात बनाना और दूसरा इसी में सवाल है कि औरतों का मज़ार पे जाना। इन दो चीज को, क्योंकि इस्लाम में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, पक्की मज़ार से मना किया गया है। पहली बात मज़ार शरीफ जी, पक्की मज़ार जी, पहली बात मज़ार शरीफ, ठीक है। एक है आम कब्रिस्तान, एक है मज़ार जी। तो इसी पहचान के लिए मज़ार शरीफ का बनाना, ठीक है, और यही मज़ार शरीफ बनाना, वो ऐसा नहीं है कि उसका फर्श पक्का का बनावे और खलान बना के सब मुर्दे को लेटावे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगल बगल से ऐसे करके ऊपर से बना दिया, ये मना भी नहीं है। और हिंदुस्तान के लिए मैं जरूरत समझता हूँ। अच्छा, हिंदुस्तान के लिए? हाँ, हिंदुस्तान जैसे मिसाल तौर पे बहुत जगह लोग आबाद हुए, कहीं चल गए और सब जमीन कब्रिस्तान की, आपके पास कागज भी नहीं है, दलील आपके पास है क्या? ये कब्रिस्तान है, ठीक है। लेकिन जब दो चार कब्रिस्तान देखते हैं जो पुख्ता मज़ार है, कायम है कब्रिस्तान, और गवर्नमेंट भी उसको नक्शे में कब्रिस्तान उसको डिक्लेयर कर देती है, बस है जी। तो मैं बिलखुसूस हिंदुस्तान के लिए कहूंगा कि कुछ मज़ार तो जो अच्छे नेक लोग हैं यादगार के लिए भी हो, ठीक है, और कब्रिस्तान की हिफाजत की नीयत से भी हो, बनानी ही चाहिए, हिकमत के मुताबिक है, मुखालिफ नहीं है। चलिए, सही है। दूसरी चीज, औरतों को मज़ार शरीफ पर नहीं जाना चाहिए, औरतों को मज़ार शरीफ पर नहीं जाना चाहिए। तो उसकी वजह तो समझ, पहली बात ये है कि नहीं जाना चाहिए, या फिर इस्लाम इसको ज्यादा करता है, हराम करता है? नहीं, बता रहा हूँ जी। औरतों को मज़ार शरीफ पे आम तरीके से नहीं जाना मना है, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। उसमें असली चीज है क्या? बताइए। वो है पर्दा। पर्दा, समझ रहे? तो ये खास मज़ार पर क्यों बात होगी? समझ रहे? बेपर्दगी जहां भी हो नहीं जाना है, चाहे मज़ार हो, चाहे बाजार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, या घर, चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे शादी हो, ये मसला तो फर्ज है आप पर, निगाह पर्दे में है कितना? आसिफ बहस इस पर लोग के खत्म कर देते हैं कि मज़ार शरीफ पर मत जाइए। हाँ, लोग इस पर अमल करें कि पर्दे का लिहाज करें, पर्दा फर्ज है, और उस पर्दे को आप क्या करें, हर जगह छूट, और मज़ार शरीफ मत जाइए। हाँ, ये कहेंगे कि चूंकि खल्क मत होने की बात होती है, तो उनका जवाब बिल्कुल तन्हाई भी जा सकते हैं, ये हदीस में है। अच्छा, है नहीं? इंशाअल्लाह कभी तफसील से बयान करेंगे, हदीस में है, और उसमें असल मकसद क्या है? पर्दे का लिहाज करना, बुराई से बचना। अब आप लोग अपना फैसला कर लीजिए कि आज मज़ार शरीफ पर जाने में बुराई बढ़ती है कि बाजार जाने पर बढ़ती है? जी, सही बात है। शादी ब्याह में जाने पर बुराई बढ़ती है कि मज़ार शरीफ पर जाने में बुराई बढ़ती है? इसी में हम पूछते हैं कि औरतों को रिसालत नहीं मिली, औरतों को नबूवत नहीं मिली, मतलब कोई भी औरतें आज तक नबी नहीं बनी, इसमें क्या हिकमत है? देखिए, मेरे आका निशान पहले बात समझिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, पहले शख्स, पहले नबी, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दूसरे पहलू से, असली से, यही से मकाम को समझिए, ठीक है। इसीलिए मर्दों में इमामत और रिसालत और नबूवत आई है, ठीक है। हाँ, इसके बाद सहाबियात, विलायत, इस वजह से हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत मरियम फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, है नहीं? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये सब इतने ऊंचे मकाम के हैं कि किसी को इनकार नहीं कर सकता। बात हो रहा है? लेकिन मकाम नबूवत और रिसालत पर रब की तरफ से नहीं है, क्योंकि नबूवत और रिसालत रब कायनात देता है और बेहतर हकमुल हाकिमीन है, और हिकमतें बहुत हैं, कभी इंशाअल्लाह मौका मिले बताऊंगा। लेकिन हाँ, नबूवत और रिसालत के बाद सहाबियात, क्या कहते हैं, पंजपाक में शमूलियत, जी, विलायत पर बड़े बड़े मकाम पर फाइज का होना, बिल्कुल, ये औरतों के मकाम हैं। ऐसा नहीं है उनके पास कोई मकाम नहीं है, समझ रहे हैं? और इस बात पर कम से मुसलमान को इतना मानना चाहिए कि जब रब ने नबूवत और रिसालत नहीं दिया, जी, है नहीं, तो जाहिर बात है वो बेहतर हकमुल हाकिमीन है। और एक आखिर बात बता दूं, इस जमान कोशिश की जा रही है, जैसे अमेरिका है,
जिक्र वैसे ममालिक है कि मर्द अगर इमामत है तो औरत को नहीं इमामत करेगी, ये हमारे मुल्क में मर्द अगर नौकरी करे तो औरत को नहीं करेगी। बात समझ रहे हैं? जी तो मर्द नौकरी कर उसको आने जाने का हक हासिल है, और आप जाइएगा तो आपके साथ कुछ भी स्वरूप हो सकता है, हो रहा है, जो बुराइयां सामने आ रही है। बात समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला जल्ल शान ने परवरिश, खर्चा, ना नफका मर्दों पर रखा है, औरतों पर नहीं रखा है। सही बात आप ना नफा आप खर्च करो और वो खाए, लेकिन आपको नहीं कहा कि औरत कमाओ तो खाओ, ऐसा नहीं है। तो जहाँ औरतों को एक मकाम दिया गया वहाँ हक भी दिया गया। समझ है? काश इसी इस्लाम को लोग समझ लेते हैं। सही बात है। तो ये सब परेशानी होती है। अब हम लोग जो है तो अपने इंटरव्यू के खात्मे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इसको अब इन करने की तरफ जा रहे हैं। एक छोटा सा आपसे हम मतलब सवाल करेंगे कि जो झाड़ फूक और दुआ तावीज, थोड़ा सा, क्योंकि आप भी जहाँ तक है मतलब आपके पास भी पेशेंट लोग आते हैं और लोग जाते हैं इसलिए कि आपसे हो सकता है शफा मिलता होगा, लोग को इसका लगता होगा क्या है ये झाड़ फूक या दुआ तावीज, या फिर कुछ समझ रहे मेरी सवाल को? जी कुरान अजीम में भी आया है नहीं? उन्होंने मिनल कुरान मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। ठीक है। तो हमने कुरान नाजिल किया, ये शिफा है बिल्कुल, और रहमत है किसके लिए? मोमिन के लिए। जी तो कुरान अजीम के जरिए से अगर किसी को कोई पढ़ता है, दम करता है, झाड़ता है, तो कुरान अजीम के जरिए से ये बात साबित है। बात समझ रहे? ठीक है। दूसरी चीज सूरह फातिहा, ये सूरह शिफा भी है। बात समझ रहे? जी। तो कुरान अजीम के अगर हमने तिलावत की, सूरह फातिहा पढ़ी, हमने किसी को दम किया, तो अल्लाह उसको भी शिफा अता फरमाए। ठीक है। और हमने पढ़ा तो हमको भी सवाब मिला। बिल्कुल। बात समझ रहे? ठीक है। हाँ, इसमें वो चीज है, जादू टोना ये वो जैसा तैसा। मेरा मेन सवाल यही था कि जो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, सुनिए, जैसा कि आजकल लोग फाल खोल रहे हैं, और ये आप सही जगह और फलाना देख रहे हैं, और तुम्हारा ऐसे से ऐसे हो गया, तो तुमको मालूम कैसे होगा? सही बात समझ रहे? लेकिन ये कुरान हमारे शिफा है, इस नियत से पढ़ना, दम करना, इसका बहुत तफसीली गुफ्तगू होगी। मेरे ऐसा लगता है मौलाना साहब कि आजकल जो लोग अपने रिश्तेदार से रूठे हुए हैं, इसमें 80% वैसे मौलानाओं का हाथ है जो बोलते हैं कि आपका अपना ही आदमी आपके साथ की हिस्सा है, आपका सबसे करीबी आदमी आपके साथ किया करतूत की हिस्सा है, और लड़वा देता है। अब जहां 2 दिन पहले मेरी लड़ाई हुई है, आज मेरी तबीयत खराब हुई है, हम मौलाना के पास गए, मौलाना बोली कि आपका सबसे करीबी आदमी आपके साथ गड़बड़ की हिस्सा है, तो मेरा शक कहाँ जाएगा कि जहां 2 दिन पहले मेरी लड़ाई हुई है। ये बात अक्सर मेरे साथ बताइए हमारे साथ क्या किया हुआ, हमको पता नहीं, हमको बताओ। हम दुआ करते हैं, दम करते थे अल्लाह शिफा दे दे, या हम जानते हैं कुछ हिकमत, दवा दे अल्लाह शिफा। मैंने देखा आपके पास मेडिसिन भी है, बहुत सारी दवाएं भी है आपके पास, तो अल्लाह शिफा दे दे। हम ये दावा नहीं कर सकते कि आप ठीक हो जाइए, लेकिन अगर फायदा कर जाए तो इसको चलाइएगा। तो ये सब फ्रॉड है, रॉन्ग नंबर है जो फाल खोलते हैं, आप खोल के बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें फ्रॉड है, इन पर नहीं ध्यान देना चाहिए। बहुत कुछ है उसके साथ, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं एक चीज, हमारे शेखानी मशहूर है, मैं जितना ढाबा उतना बाबा। मैं एक चीज और देखता हूँ कि आपको बोल देते हैं कि आप जो है ये पढ़ा पानी पीजिए, या फिर आप जो है तो ये तावीज पहनिए, लेकिन वही बाबा के बच्चे बीमार पड़ते हैं तो वो एम्स में और वेदांता में जाते हैं, वो उनको तावीज और पढ़ा पानी नहीं पिला के ठीक करते हैं। इससे एक अलग बात कहना चाहता हूँ, जहाँ आप किसी को दम किया तो उसको कहिए ना कि आप ये कुरान शरीफ की आयत पढ़िए, आप सूरह फातिहा पढ़िए। हमारे अक्सर मरीज मिलने वाले मिलेंगे जरूर पढ़ेंगे कि हम आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो कम से कम रोज कुरान शरीफ तिलावत करने लगा ना, अल्लाह ने शिफा भी दे दिया, तो वो नेक काम करने लगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छा पैगाम पहुंचे, और जिसको परेशानी थी आराम मिल गया तो दिल से और ज्यादा कुरान शरीफ पढ़ेगा। एक सवाल ये भी है कि थोड़ा सा इसके बारे में मिसकॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग को नासमझी है इस मामले में। हलाला, व्हाट इज हलाला? हलाला क्या है? पहली बात समझ लीजिए, तलाक अल्लाह ने पसंद नहीं किया, तलाक को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, अल्लाह का गज़ब उतरता है। ये पहले तभी कर दी गई कि जोड़ना अच्छी बात है, तोड़ना खराब बात है, लेकिन किसी मजबूर तोड़ने का जरिया बताया कि वो तलाक है, और उसमें भी वजाहत है, एक नई मसला बन रहा है, एक तलाक दो, समझ रहे हैं? फिर बैठो, फिर मीटिंग करो, इधर से जाने दो, खुद बखुद बयान हो जाएगा। सही बात। लेकिन इसमें आखिर ये हालत ऐसी है कि अब कोई बोलता है कि एक नहीं हम 300 तलाक दे दिया, लगातार 3 तलाक हो गया, तो आप बोलिए क्या कहिएगा? तो भाई किसी की तकमील 3 चीजों पर होती, 1 2 3, तो कहा अगर 1 या 2 दिया तो रही तलाक हुई, अगर आपने 3 दे दिया तो तलाक है
मुगल्लजा हो गई। अच्छा। जो पहले तंबी है कि आपको ऐसा नहीं करना है, और कोई कर गया तो अब क्या होगा। ठीक है। तो कुरान ने इससे कहा कि अगर कोई शख्स ऐसा कर जाता है और फिर मान उसे बाल बच्चे हैं, उसके साथ दुश्वारियां पैदा हो रही हैं, हम जिंदगी कैसे गुजारे, तब कुरान में इसका बयान किया गया कि इद्दत गुजरने के बाद किसी और से शादी हो जाए जिसे शादी करना जायज हो। अच्छा। और उसके साथ वो जिंदगी गुजारे जैसे अपने शौहर के साथ गुजारती थी। हाँ, वैसी जिंदगी गुजारे, गुजारती रह जाए, कोई बात नहीं। उसमें ये नहीं कहा कि शर्त लगा दिया तो वो हलाला होगा ही नहीं। वही ना, जिंदगी गुजारे, जिस शौहर से निकाह किया वो उसी बात बताया, बोलिए। जिंदगी गुजारे, ठीक है। किसी वजह से इत्तेफाक है कि दोनों में नहीं पट सका, फिर उसे तलाक दे दिया, बस समझ रहे। तो अब पहला शौहर अगर चाहे तो उसे शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है। लोगों में गलतफहमी क्या हुई कि इसको लगा लिया कि ऐसा है कि ऐसे शादी कर दो फिर छुड़वा दो, तो छुड़वाने वाला मसला नहीं है, सुन लीजिए, इसी को लोगों ने आम किया। ये छुड़वाने मसला नहीं है। जैसे पहली शादी करके कोई आदमी छोड़ देता है, ऐसे दूसरी से शादी करके वो छोड़ दे। हाँ, जब छोड़ दे तो कहा कि इद्दत गुजरने के बाद उसे शादी कर सकता है, मत समझ रहे। अब इसको लोगों ने कहा कि लोगों ने मौलाना अपने घर से बना लिया, तो गलती कीजिए आप और शरीयत को बदनाम कीजिए। जैसे पहले शादी किया था रख सकते हैं, ऐसी दूसरी शादी औरत ने की, शौहर भी बढ़िया से रखे, कौन कहते तलाक दीजिए। और लोग जो शर्त लगाते हैं तो शर्त लगाने में बिजनेस बना लेते हैं, हलाला भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, ये पहली बात कह दी। लेकिन मसले को लोग समझते नहीं है। कहा तो मुसलमान ऐसे कर दिया, मुसलमान नहीं कहते, तो एक रास्ता निकाला कि पहली तलाक जैसे दे दिया था ऐसे दूसरा शौहर भी तलाक दे दे। अब कभी भी दे दे, ऐसा नहीं है कि शर्त है 10 दिन के बाद दे देना, 2 दिन के बाद दे देना, शर्त नहीं लगा सकते, शर्त नहीं लगा सकते, बात पहले कही गई। अब कभी आप दे दिया, फिर इज्जत गुजार ली, तो पहला शौहर भी खाली था, ये भी औरत भी खाली हो गई। अब चाहे तो हो सकता है कि कहीं और करे, ये कहीं और करे, कोई मतलब जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ठीक है। अब इस हलाले को लोग बदल दिया कि नहीं मुसलमान ऐसा कराता है, यह गलत बात है। तो ये सही तरीका जो आपने बताया कि ये जो है इस्लाम का इस तरीके से ऐसा उसूल है, ये उसूल नहीं जो आज के माशरे में जो कुछ मौलाना या फिर जो कर रहे हैं, मीडिया बदनाम कर रही है, लोगों में चर्चा है, बात ऐसी नहीं जी। एक चीज, औरतों को तलाक का हुक्म नहीं है, खुला और तलाक में क्या फर्क है? खुला तलाक, खुला मतलब होता है कि लोग कहते हैं कि जब शादी होगी तो मर्द तो तलाक दे सकता है, औरत मजबूर है। औरत मजबूर है, तो इस्लाम उसको रखा है कि दैन महर के मुताबिक माल दे कर या दैन महर छोड़ करके अच्छा आप खुला ले सकते हो। जो लड़के ने निकाह के वक्त पे दिया है दैन महर, वो वापस करके आप खुला ले सकते हो, खुला ले सकते हो। बस हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कि इस्लाम ने बात के नहीं रखा। अगर किसी वजह से आप लोग नहीं इकट्ठा रह पा रहे हैं जी, तो एक रास्ता है खुला करना। लड़की का भी हक है, लड़की का भी हक, वो अलग हो सकती है इस रास्ते से। अच्छा, थोड़ा सा आप तलाक से बचने का भी उपाय बता दीजिए। ये बात तो हो गई तलाक से लोग कैसे बचे, शौहर और हस्बैंड किस तरीके से सबसे बड़ी बात है, सलूक करें एक दूसरे के, सबसे बड़ी बात है जी कि गुस्सा करना छोड़ दे, गुस्सा छोड़ दे। औरत मेरे पास शिकायत आती है कि नशे में तलाक दे दिया, तो नशा पहले से हराम है और वो तलाक भी ना हुई और गुस्सा नहीं, तलाक हो जाएगी जी। अच्छा, तो गुस्सा भी हराम और नशा भी हराम, तो दो अगर कौम में ये दो चीज खत्म हो जाए तो तलाक बहुत कम जाए। और तलाक अल्लाह को एकदम नापसंदीदा, बिल्कुल, बहुत अल्लाह का गजब होता था ये जनाब, वहां पर रहना नहीं चाहिए। तो आज हमारे साथ थे मौलाना हाजी जलाल रजवी साहब। तो बहुत अच्छा लगा मौलाना साहब आपसे बात करके, और थोड़ा सा पैगाम जो आपको सुन रहे हैं इतना देर से, अपने व्यूअर्स के लिए जो आपको पसंद करते हैं, शरघाटी की जनता हो या बाहर की जनता हो, जो आपको देखना और सुनना चाहती है, तो 2 शब्द उनके लिए। बस 2 जुमले मेरे ये है जी कि अमन अमान सलामती अगर शहर में है तो सब लोग खुश हैं, और फितना फसाद दंगा सबके लिए परेशानी, घर में बैठे तो परेशानी, तिजारत करे तो परेशानी। तो लोग को यही चुनना चाहिए कि अमन अमान रहे, बिल्कुल सभी के लिए बढ़िया है नहीं। और जो लोग अमन अमान का तबाह बर्बाद करते हैं, करना चाहते हैं, वो अपने कौम के भी दुश्मन है और मुल्क भी दुश्मन है। तो मेरा पैगाम यही है कि जैसे हमारे शेखाटी अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े समझदार हैं, दोनों तरफ के लोग, कम से कम अमन अमान साथ बिल्कुल अपने अच्छाई की तरफ लोग हैं। अल्लाह इन्हें महफूज रखे और हर दंगे फसाद से अल्लाह महफूज रखे। और मेरे चैनल पे आकर के आपको कैसा लगा, और मेरे से बातचीत करके अगर मेरे से गलती हुई होगी तो हम आपसे माजरत चाहते हैं। ऐसा है कि हमने पहले ही कहा था जी, ये बात अच्छी है कि हमने पैगाम को, सही पैगाम पहुंचाना चाहिए जी। तो इस जमाने में ये मीडिया जो है, ये चैनल जो है जी, ये चाहे तो बड़ा अच्छा काम भी कर सके, और सदाकत से, सच्चाई की बात, बिल्कुल सीधी बात है नहीं, बगैर किसी मकसद के आप काम को करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सदक़े में बरकत अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए,
اور صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہر طرح کا آفات بلیا سے اسے محفوظ معمون عطا فرمائے. یہ چینل کو شب و روز اللہ ترقی عطا فرمائے. ماشاء اللہ, شکریہ. تو دوستوں اور میری انفلٹر کی جنتا, آج ہمارے ساتھ مولانا صاحب تھے اور ان سے بہت اچھی بات ہوئی. امید ہے کہ آپ لوگ سب کو سن کر کے اچھا لگا ہوگا, اور اگر ہمارا کام آپ کو اچھا لگا اور یہ سیزن 2 کا پہلا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. شکریہ.